स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। महाराज श्री गोवर्धन दास जी की जय। गुरु गद्दी शुक्रताल की जय। सभी महान पुरुषों की जय। सतनाम सतगुरु। देखिए गुरु प्रेमियों, सबसे पहले तो ये सामने जो चक्का जाम करे खड़े हैं, मैं नहीं कह रहा हूं भाई शांत हो जाओ। देखो गुरु प्रेमियों, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने हम सबको सत्संग समझाया है, सत का सत्संग, और सत्संग के माध्यम से बताया है हम सबको कि हम सतगुरु के अनुयायी जब हैं, जब हम उनके नेम को मानेंगे और उनकी बातों पर चलेंगे। गुरु प्रेमियों, आजकल क्या होता है, हम बहुत बड़े बड़े टैटू बना लेते हैं, बड़े बड़े झंडे लेकर के चल देते हैं। क्या उससे हम उनके अनुयायी बनते हैं? तो गुरु प्रेमियों, जो सतगुरु ने हम सबको सत्संग समझाया है, हमें उस पर चलना है, इधर उधर की बातों पर नहीं चलना है। अब सत्संग में हर तरह से आदमी आते हैं। गुरु प्रेमियों देखो, सत्संग की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। गुरु महाराज ने बड़ी दया की है हम जीव पर। आज इतनी लाखों की संख्या में हम सबको एक जगह बैठा दिया है। गुरु प्रेमियों, अपने घर में एक बच्चा भी नहीं जुड़ता और सतगुरु महाराज ने इतनी लाखों की संगत में हम सबको जोड़ा है। तो गुरु प्रेमियों, हमें सतगुरु की बातों पर चलना चाहिए। गुरु महाराज ने हम सबको गांव-गांव जाकर के, शहर-शहर जाकर के एक ही बात बताई है कि भाई अपने गंदे खान पीन छोड़ दे, गंदे विचार छोड़ दे और गंदे विकार छोड़ दे। गुरु प्रेमियों, हम सत्संग में आए हैं गुरु महाराज के, हमें कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। आजकल जो भौतिक दुनिया है बड़ी अलग चल रही है। अपने संतों महापुरुषों का सम्मान करने की बजाय उनका अपमान करती है। गुरु प्रेमियों, सतगुरु समनदास जी महाराज ने बहुत मेहनत हम सबके बीच में की है, और आज जो महाराज श्री गोवर्धन दास जी गुरु गद्दी शुक्रताल के महंत हैं, वो भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है उनके पास में, हम सब के लिए कर रहे हैं वो। गुरु महाराज कोई अपने लिए नहीं, हम सब के लिए कर रहे हैं। तो गुरु प्रेमियों, हमें उनकी बातों को मानना है। बड़े बड़े स्टिकर, बड़े बड़े फोटो लगाने से उन्हें नहीं माना जाता। कहा, जो दिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा सतगुरु तुझ में जाग सके तो जाग। गुरु प्रेमियों, हमारा सतगुरु हमारे अंदर है। जैसे तिल में तेल होता है, ऐसे हमारे हृदय में सतगुरु है। पर गुरु प्रेमियों, वो नेम में है, वचन में है। ये नहीं मैं आप सबको ज्ञान दे रहा हूं और अपना सुधार कर नहीं रहा हूं। गुरु महाराज अपने दोहे में कह रहे हैं कि अपना तन टोया नहीं, फिर गए चारों खूंट, और अपने घर में बिल्ली रखे और गड्ढे हूं। तो गुरु प्रेमियों, सबसे पहले हमें अपने घर की बिल्ली माननी है, जो इच्छा है, जो तरह तरह की चीज मांगती है, तरह तरह के गंदे खान पीन मांगती है, उनको सुधारना है। और जब
हम सुधरेंगे तो गुरु प्रेमियों जब भी हम दूसरे को सुधार पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है गुरु प्रेमियों, आज हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में भेज देते हैं। पढ़ने के लिए स्कूल में तो भेज दिया, पर फिर उसका कोई पता नहीं कर रहे कि कहाँ है वो कहाँ नहीं। और जब बच्चे के नंबर कम आते हैं ना, तो बच्चा माँ बाप को भला क्या बात बोलता है कि मैं पढ़ा तो बहुत हूँ, पर वो टीचर जो है ना वो भेदभाव करा मेरे साथ में, इसलिए मेरे नंबर कम दे दिए। ये बात हो जाती है। गुरु प्रेमियों, शिक्षा का अभाव बहुत जरूरी है हम सबके बीच में। हम सब अज्ञानता में रह रहे हैं। एक बड़े महान पुरुष हुए हैं संत गाड़गे, उन्होंने कहा है कि अगर घर में थाली नहीं है तो हाथ पे रखकर खाओ। अगर घर में थाली नहीं, हाथ पे रखकर खाओ। और महंगे कपड़े पहनने के लिए नहीं है तो, पैसे नहीं है तो सिंपल कपड़े पहनकर रहो, पर बच्चों को बिना पढ़ाए ना रखो। तो गुरु प्रेमियों, आज इस मंच के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सभी को। अगर आपके घर में 100 रुपए हैं और आप सत्संग में चल दिए हैं, तो गुरु प्रेमियों सतगुरु तो अंदर हैं। सतगुरु समनदास जी महाराज ने ये कहा है कि मैं देह में नहीं हूं, मैं तो वहां हूं जहां मेरा नेम है। तो सतगुरु तो गुरु प्रेमियों नेम में है, तस्वीर में नहीं है। तस्वीर तो आज की भौतिक दुनिया को दिखाने के लिए, हम अपने बच्चों को दिखाने के लिए लगा रहे हैं कि बेटे ये हमारे गुरुजी हैं, नहीं तो फिर दीवार में टक्कर मारेगा। पर गुरु प्रेमियों, अगर घर में 100 रुपए हैं, हम सत्संग में जा लिए, तो गुरु प्रेमियों पहला तस्वीर नहीं, पहले किताब खरीद कर देनी है अपने बच्चों को। मेरे पास में भी इस साल 2025 में सेवक आ रहे हैं, बड़े कह रहे हैं भाई अब की बार आपने कैलेंडर नहीं छपवाई। मैं बोल रहा भाई गुरु गद्दी का कार्य बहुत बड़ा चल रहा है, पहले वो बनेगी जब जाकर के बाद में देखेंगे। गुरु प्रेमियों, ये इतिहास में आज बहुत बड़ा काम हो रहा है गुरु गद्दी शुक्रताल का। महाराज श्री गोवर्धन दास जी ने इतिहास में जो सतगुरु समनदास जी महाराज के आशीर्वाद से ये काम किया है, गुरु प्रेमियों ये हिस्ट्री में सदा याद रहेगा। उन्होंने क्या कहा, इतनी करोड़ों की बिल्डिंग बनाने के लिए उन्होंने कहा कि गुरु गद्दी की कोई मांग नहीं होगी, गुरु गद्दी की कोई मांग नहीं होगी। उन्होंने ये चीज दर्शा दी है गुरु प्रेमियों की सत्संग बिजनेस नहीं है, सत्संग है हम जीव का सुधार करने के लिए, हम जीव का कल्याण करने के लिए। आजकल के बच्चे सत्संग में बहुत कम आते हैं, क्यों? हुड़दंगबाजी ज्यादा पसंद है। यानी मैंने इस साल समिति के लोग, बहुत सेवक लोग बोले कि क्या नाम डीजे पे हुड़दंग होती है, पर फिर भी 2-3 डीजे लेकर के आए, क्योंकि कपड़े निकाल करके नाचना, झंडे घुमाना, ये चीज इनको अच्छी लगती है। पर गुरु प्रेमियों, ये गुरु के मर्यादा के बाहर हैं। अगर हम गुरु के सत्संग में आए हैं तो हमें गुरु की मर्यादा में रहना होगा। गुरु प्रेमियों, गुरु महाराज के वचनों पे चलना होगा, नहीं तो गुरु प्रेमी आए ना आए एक जैसे हो गए हम। सतगुरु महाराज की तरफ देखो गुरु प्रेमियों, उनकी हिस्ट्री को देखो। उन्होंने अपने जीवन में ना खाना देखा है और ना पीना देखा है, बस हम सबको सुधारने में लगे रहे, हम सबके संकट काटने में लग रहे हैं, और आज भी लग रहे हैं गुरु प्रेमियों। गुरु महाराज के चरणों में जो सच्ची आस्था के साथ में आ रहा है, उनके संकट कट रहे हैं गुरु महाराज के चरणों में। और सबसे बड़ी बात है गुरु प्रेमियों, महाराज श्री गोवर्धन दास जी, उनकी गुरु प्रेमियों जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। मैं कभी कभी कह देता हूं गुरु जी को
कि गुरुजी शरीर है तो सेवा भी कर रहे हैं, और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या सेवा कर लेंगे, मगर थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया करो। तो गुरुजी कहते हैं आज भी मिट्टी है और कल भी मिट्टी होना है। तो गुरु प्रेमियों, जब हमारे संत गुरु इतनी मेहनत हम सब के लिए, हम सबको सुधारने के लिए कर रहे हैं, तो हमको भी सुधरना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात मैं आजकल के बच्चों को बताने जा रहा हूं। गुरु प्रेमियों, अगर संसार में कोई हमारे भले की सोचता है, हमारा अगर हमने कोई गलत भी कर दिया फिर भी हमारे भले की सोचता है, तो गुरु प्रेमी वो माँ बाप है। हम क्या करते हैं, उन्हें अलझली देते हैं। छोटी छोटी बात पे मैं घर से निकल करके चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा। गुरु प्रेमियों, जरा उनकी मेहनत को देखो, उन्होंने आपको कैसे पाला है। माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए भाई। बात महात्मा की आती है, देखो महात्मा का तो गुरु, माँ बाप सब उसका गुरु होता है। पूरा संसार उसका, जब वो सन्यासी बन गया, घर बार छोड़ करके आ गया और गुरु की भक्ति में लग गया, तो गुरु प्रेमियों उसका तो सब कुछ गुरु हो गया। कहा कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वरण कुल खोए। गुरु प्रेमियों, लालच के विषुभूत होकर के भक्ति नहीं होती, निरिंछा बनना पड़ता है। जैसे सतगुरु महाराज निरिंछा रहे हैं, हमारे महाराज जी है अपना बस अपने सतगुरु के बताए हुए रास्ते पे लगे हुए हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं गुरु प्रेमियों, माँ बाप से बढ़ करके कोई नहीं है। सतगुरु तो मालिक है, गुरु तो मालिक है। अरे भाई नहीं माँ बाप की सुननी तो भाई मैं अपना आश्रम में आ जाओ, अपना और क्या, अपना महात्मा ही बन जाओ, और उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। क्यों महाराज जी, क्या नहीं? तो गुरु प्रेमियों, आप उनको परेशान करते हो, वो भी अच्छा नहीं है। और भाई उन माँ बाप से भी कहता हूँ भाई, बच्चों का जब छोटा सा होता है ना, वो बड़ा होता जाता है, उन पर ध्यान रखा तो ही अच्छा है। ये नहीं हमने भेज दिया हॉस्टल में, कोई ये तो पता नहीं है उसका कहाँ रह रहा है, वो कहाँ पढ़ रहा है, कोई पता नहीं है। ध्यान रखना जरूरी है। तो गुरु प्रेमियों, मैं आप सभी को एक ही बात कहूँगा कि सतगुरु बड़े दयालु हैं, दया के सागर हैं। और सतगुरु समनदास जी महाराज ने तो खोल करके कही है, भाई किसी को मेरे सत्संग में घाटा आ रहा हो तो छोड़ दियो। तो गुरु प्रेमियों, जिसे सतगुरु के सत्संग में घाटा आता है तो छोड़ सकता है वो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, गुरु महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा है। पर सतगुरु का नियम मानना बहुत जरूरी है। सतनाम सतगुरु, बोलिए सतश्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। महाराज श्री गोवर्धन दास जी की जय। गुरु गद्दी शुक्र ताल की, सभी महान पुरुषों की जय। सतनाम सतगुरु।